हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्वाति और आज हम वापस से बात करने वाले हैं ट्रेटिनॉइन के बारे में, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो ट्रेटिनॉइन यूज़र हैं एंड मुझे बार बार ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ना शॉर्ट में ट्रेटिनॉइन की ABCD सबको बता दिया जाए, क्योंकि मैंने ट्रेटिनॉइन के बारे में सब कुछ बताया है बट मेरे वीडियोज़ इतने लंबे हो जाते हैं कि लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शॉर्ट में सबको अच्छे से सब कुछ बता देते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और बोरिंग वीडियोस देखने ना पड़े। मैं अपने ही वीडियोस को बोरिंग कह रही हूँ क्योंकि वो हर बार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से पता नहीं कोई देखता भी है या नहीं। अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़र हो या फिर ट्रेटिनॉइन यूज़ करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ट्रेटिनॉइन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। इन शॉर्ट ये ट्रेटिनॉइन की एक गाइड वीडियो कहला सकती है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि ट्रेटिनॉइन है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है, किस इंटरवल पे यूज़ करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं और किस स्किन कंसर्न के लिए ट्रेटिनॉइन को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो और मैं एक छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी में बताने वाली हूँ। टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेटिनॉइन है क्या। ट्रेटिनॉइन जो है ना वो एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जिसका काम है आपके स्किन के सेल के टर्नओवर को बूस्ट करने का। मतलब स्किन के रीन्यू होने का जो प्रोसेस होता है, जो स्पीड होता है, उसको बढ़ाती है, मतलब उस प्रोसेस को फास्ट कर देती है। मतलब आपकी जो स्किन है ना उसकी डेड सेल्स, आपके स्किन की जो डेड सेल्स हैं वो जल्दी से निकल जाएंगी एंड जो आपके नए वाले सेल्स हैं जो कि उभर रहे होंगे वो जल्दी से बाहर आएंगे, ऊपर पे आ जाएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया पे आएंगे। मतलब ट्रेटिनॉइन का काम है आपके स्किन के सेल के टर्नओवर को बूस्ट करने का, जिससे आपकी पुरानी स्किन जल्दी जल्दी निकलती है एंड नई वाली स्किन जल्दी जल्दी से ऊपर आती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोइंग दिख रही होती है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेटिनॉइन है ना ये एक DIY फेस पैक या DIY क्लेंजर के तरह नहीं है या फिर DIY एक्सफोलिएटर की तरह नहीं है। ट्रेटिनॉइन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्सफोलिएट करता है। मतलब वो चीज़ आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकती है। तो स्टार्टिंग डेज में आप इसे डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको ना ये बेसिक स्टार्टर गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप पहले कभी भी ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं किए हैं एंड अब आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, सॉरी फॉर दैट फ्लिकरिंग इन द बैकग्राउंड, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइट्स को लेके बैठी हुई हूँ ना, तो 2-3 LED लाइट्स हैं रूम में और एक रिंग लाइट है जो भी वो भी LED है। बट ना बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से ना मेरा बैकग्राउंड बार बार फ्लिकर करता है। इसकी वजह से मैं बार बार अपना सेटअप चेंज करते रहती हूँ, पोजीशन चेंज करते रहती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप हमेशा बाहर में वीडियोस नहीं बना सकते हैं। मैं घर में अपने रूम में बना रही हूँ तो ये लाइट बार बार फ्लिकर करती है। देखिए वापस हो रही है, मतलब बार बार ऐसा हो रहा है और मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ कि मैं एक टाइम में बैठ के बनाऊँ एंड इस फ्लिकरिंग की वजह से मुझे वीडियो बार बार शूट करना पड़ता है। इस फ्लिकरिंग की वजह से या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से ना मुझे बार बार सेम चीज़ रिपीट करना पड़ता है, सेम चीज़ वापस से शूट करना पड़ता है। मतलब एक वीडियो बनाने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाता है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ लेके आती रहूँ एंड आप लोगों की डिमांड को पूरा करते रहूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो वीडियोज़ होती है ना वो ज़्यादातर डिमांडिंग वीडियोज़ ही होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरह से जल्दी से लेके आऊँ। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़र हो एंड अभी आप स्टार्ट करने वाले हो और आपने पहले कभी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है तो आपको वीक में 2 बार से या फिर वीक में 1 बार से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है, सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं किया, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ नहीं किया है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ नहीं किया है एंड जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चीज़ें अगर आपने यूज़ नहीं की है एंड यू वांट टू स्टार्ट ट्रेटिनॉइन, हाँ, और आपने एडापिलिन, रेटिनॉल, रेटिनॉइड ये सारी चीज़ें पहले से यूज़ नहीं की हुई हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट ट्रेटिनॉइन, तो आपको क्या करना है, वीक में सिर्फ 1 दिन से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप डेली से स्टार्ट करोगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे एंड ट्रेटिनॉइन से डर जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीक में बस 1 दिन से स्टार्ट करना है फॉर 1 मंथ। 1 महीने में आपको 4 बार यूज़ करना है, हर हफ्ते में 1 बार, या फिर आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो वीक में 1 बार या फिर 2 बार से स्टार्ट करो एंड उसके बाद आपकी जो
स्किन है ना उसको समझने लगेगी एंड वो चीज़ आपकी स्किन पे सेटल होने लगेगी और फिर आपकी स्किन उसके लिए यूज टू हो जाएगी और धीरे धीरे आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने पड़ेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। स्लोली स्टार्ट करोगे ना तो स्किन इरिटेट होने के चांसेस कम है। बट अगर आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, अगर आप इसको डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे यूज़ करेंगे ना तो आपको जल्दी से पर्जिंग आएगी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, इरिटेशन होगा, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए तो आपको ना जल्दी से साइड इफेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगर आप ट्रेटिनोइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट इट विद वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन पहले से एक्टिव इंग्रेडिएंट से यूज टू हो चुकी है और फिर आप ट्रेटिनोइन लगाना चाहते हैं तो इसको आप अल्टरनेट डेज पे मतलब वीक में 3 बार या फिर डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किन एक्टिव इंग्रेडिएंट को सह पाती है, आपकी स्किन पे एक्टिव इंग्रेडिएंट सेटल हो पाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिए, स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको किस इंटरवल पे लगाना है ये मैंने बता दिया। कितना लगाना है, आपको सिर्फ पी साइज अमाउंट लगाना है, एक छोटे से मटर के दाने इतना लगाना है बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लगाना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लगाओगे तो स्किन ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाएगी या फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, नहीं, वो चीज़ आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करेगी, आपकी जो स्किन बैरियर है वो ख़राब हो सकती है, आपकी स्किन की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पी साइज अमाउंट ही लगाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वंस इन अ वीक स्टार्ट किया या फिर ट्वाइस इन अ वीक स्टार्ट किया, ठीक है। एंड अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट से यूज टू हो तो आप थ्राइस इन अ वीक या फिर डेली करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पी साइज अमाउंट ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। स्किन बैरियर ख़राब हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, तो इसलिए आपको सिर्फ पी साइज अमाउंट ही लगाना है, ठीक है। पी साइज अमाउंट कैसे लगाना है, सबसे पहले तो आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है एक जेंटल क्लेंजर के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा के वेट करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए वेट करो, फेस पे मॉइस्चराइजर को अच्छे से अब्जॉर्ब होने दो, सेटल होने दो एंड फेस को ड्राई हो जाने दो। उसके बाद आप पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन लेके अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करो एंड उसको टैप टैप करके स्प्रेड करो, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा मसाज करके मिक्स कर लो, एकदम विगरसली नहीं रब करना है, वैसा करने से ना आपकी स्किन बैरियर ख़राब हो जाएगी, स्किन भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इतना कर लिया, अब हम जानते हैं कि ट्रेटिनोइन का इंटरवल कैसे इंक्रीज़ करेंगे, नहीं डिक्रीज़ करेंगे। मतलब कि अगर हम वंस इन अ वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए वीक में 1 दिन करके लगा लो, फिर अगले महीने वीक में 2 दिन करके लगा लो, फिर अगले महीने वीक में 3 दिन करके लगाओ एंड फिर उसके बाद डेली करके लगा सकते हो, ठीक है। मतलब हम अपने स्किन को ना बिल्ड कर रहे हैं, स्किन के सहने की क्षमता को बिल्ड कर रहे हैं कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को कैसे झेल पाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने बड़े इंटरवल से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे हमारा जो इंटरवल है, जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होते गई ट्रेटिनोइन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। एंड इस तरह से हमने आगे बढ़ाया। अगर आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रहे हो तो 2 वीक के या 3 वीक के बाद ना आप उसको डेली यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो अब मेरी बात समझो, अगर आप डेली या अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रहे हो ना तो 7 to 8 यूजेस के बाद ना आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। आपकी स्किन ड्राई हो सकती है या तो फ्लेकी हो सकती है, मतलब एकदम से स्किन पील होने लगती है, एक लेयर निकलने लगता है, ठीक है। स्किन ड्राई हो सकती है, पील हो सकती है, सेंसिटिविटी की तो हद पार हो सकती है अगर आपने सही से स्किन केयर नहीं किया। अगर आपने ट्रेटिनोइन के साथ दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया तो आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है एंड दिन में आपको सनबर्न वगैरह होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए ना ट्रेटिनोइन के साथ एकदम से रूटीन को पूरी की पूरी तरह जेंटल रखो एंड कोशिश करो जितना सिंपल चीज़ यूज़ करो उतना बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 7 से 8 यूज़ के बाद, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, ठीक है। जब आप मॉइस्चराइज कर लेते हैं, सनस्क्रीन कर लेते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आपकी स्किन की कंडीशन ख़राब हो। उसके बाद हो सकता है कि 9 to 10 यूजेस के बाद ना आपको स्किन पे पर्जिंग दिखने लगे, मतलब नए नए एक्ने बाहर आने लगे, तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि ना जब आप ट्रेटिनोइन लगाते हो ना तो आपकी स्किन की अंदर की प्रॉब्लम जो है वो पहले सरफेस पे आती है एंड उसके बाद आपकी स्किन क्लीन होती है, तो चांसेस हैं कि पर्जिंग हो, ठीक है। मेरे केस में ना मुझे पर्जिंग नहीं हुई थी, मुझे पिंपल्स नहीं आए थे, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी एंड वैसे भी मुझे हमेशा एक्ने आते रहता है, तो मुझे पर्जिंग नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र से हेल्प लिया, बोरोलिन वगैरह यूज़ किया एंड मेरी स्किन जल्दी से ठीक भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दीज आर
एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन बात आती है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, तो आप अपने ट्रेटिनॉइन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो वीक में 2 बार यूज़ कर लीजिए। अगर आप वीक में 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो 1 बार कर लीजिए। अगर आप वीकली यूज़ कर रहे हैं तो उसको 15 डेज़ में 1 बार करके स्टार्ट करिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी स्किन को अगर इरिटेट कर रही है ना, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना रही है, तो आपके स्किन बैरियर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश करो ना, जब स्किन परेशान हो रही है तो अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो। लेट इंटरवल पे आपको क्रीम यूज़ करना है। या फिर इरिटेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग इट, पूरी तरह से इसको यूज़ करना बंद कर दो। एंड जब आपकी स्किन ठीक हो जाए, लगे कि अब सह सकती है, तभी यूज़ करना। अगर नहीं सह पा रही है तो बिल्कुल यूज़ मत करो। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट तो प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको सही तरीका बताएंगे एंड आपकी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये चीज़ आपको सूट करने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो इतना दूर जाने के बाद बारी आती है हम जान लें कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट डोंट्स। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़र अभी बिगनर हो, ठीक है, आपने अभी स्टार्ट ही किया है, तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम डेली। और अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डेली से स्टार्ट बिल्कुल मत करना। स्किन इरिटेट हो जाएगी, आप डर जाओगे एंड बुरी तरह से डर जाओगे। इसीलिए प्लीज़ डेली से स्टार्ट मत करना। स्टार्ट इट फ्रॉम ट्वाइस इन अ वीक एंड 2-3 वीक के बाद ना आप इसको अल्टरनेट डेज पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेवर स्किप सनस्क्रीन। अगर आपने सनस्क्रीन स्किप कर दिया, आपको सनबर्न होने के चांसेस 200% हैं। बिकॉज आई नो समबडी जिन्होंने क्या किया, ट्रेटिनॉइन के साथ ना सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों चीज़ स्किप कर दिया। तो ये भी बात आती है कि प्लीज़ डोंट स्किप मॉइस्चराइज़र इवन, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र में से कुछ भी स्किप करते हो ना, तो आपकी स्किन बैरियर डैमेज होने लगती है और यूवी रेज वगैरह जो है ना आपकी स्किन को बुरी तरह से ख़राब कर सकती है। तो प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत करना। ओवर यूज़ मत करना। ओवर यूज़ करने से स्किन फ्लेकी हो जाएगी, फटने लगेगी, स्किन की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ओवर यूज़ भी नहीं करना, उससे एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवर यूज़ नहीं करना है, सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है, मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है एंड इसके साथ कोई भी दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट पेयर नहीं करना है, जैसे कि विटामिन सी हो गया, AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। जिस टाइम पे आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो, उस टाइम ना आप उन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ मत करना, नहीं तो आपकी स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अभी इसके साथ ना कुछ DIY फेस पैक वगैरह भी हैं जो आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे हल्दी बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो हल्दी यूज़ नहीं करना है, लेमन यूज़ नहीं करना है। बेकिंग सोडा, पता है बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को मिलता है कि बेकिंग सोडा यूज़ किया, एक्ने ठीक हो गया, मार्क्स ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर प्लीज़ कोलगेट, बेकिंग सोडा, हल्दी, लेमन, ये सारी चीज़ें ना ट्रेटिनॉइन के साथ तो यूज़ करना ही मत। वैसे तो इनमें से कोलगेट और बेकिंग सोडा इज समथिंग जो कि फेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी स्किन की कंडीशन बिगड़ सकती है, आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स और नोन पर्सन जो कि ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट प्लीज़ आई आस्क यू टू नॉट यूज़ इट। इससे आपकी स्किन की कंडीशन ना बहुत बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारे हो गए डोंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज। क्या क्या करना है। सबसे पहले तो सैंडविच मेथड यूज़ करना है। आपको ट्रेटिनॉइन लगाने से पहले भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है एंड ट्रेटिनॉइन लगाने के बाद भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आई थिंक मैं ये चीज़ ना थोड़ी देर पहले बता रही थी, पर पता नहीं मैंने पूरी तरह बताया कि नहीं। आपको क्या करना है, फेस वॉश करना है, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है, वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन पी साइज ट्रेटिनॉइन यूज़ करो एंड उसके बाद 5 मिनट फिर से वेट करो, ट्रेटिनॉइन को स्किन पे सेटल होने दो एंड उसके बाद वापस से फेस को मॉइस्चराइज़ करो। ये चीज़ जो है ना आपको कम से कम, अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 15 to 20 डेज़ तो ऐसा करना है। मतलब 15 से 20 यूज़ तक ना आपको ये सैंडविच मेथड फॉलो करना ही करना है। इससे आपकी स्किन बैरियर प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो ना तो स्किन की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या स्किन में भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंडविच मेथड यूज़ करें एंड मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है। 15 से 20 यूज़ के बाद ना आप सिंगल टाइम मॉइस्चराइज़र यूज़ करके ट्रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हो। मतलब कि फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, 10 से 15 मिनट बाद ट्रेटिनॉइन लगा लिया, या फिर फेस वॉश किया, फेस को ड्राई किया, 5 मिनट वेट कर लो, फेस को अच्छे से ड्राई हो जाने दो। पी साइज़ ट्रेटिनॉइन लो अपने हाथ में एंड पी साइज़ या फिर उसका डबल मॉइस्चराइज़र लो, हाथ में मिक्स करो एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड मसाज इट प्रॉपरली, अच्छे से मिक्स करके। ये काम ना आप 15 से 20 यूज़ के बाद करना, क्योंकि ना तब तक आपकी स्किन उस इंग्रेडिएंट को लेके सेटल हो जाती है। तो आप फिर मॉइस्चराइज़र का यूज़ कम भी करोगे तो चलेगा, बट मॉइस्चराइज़र इज़ नेसेसरी
और आपको मॉइस्चराइजर तो यूज़ करना ही है, चाहे कम करो या ज़्यादा करो, पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो डूज में हो गया सैंडविच मेथड यूज़ करना है। उसके बाद सनस्क्रीन इज़ नॉन नेगोशिएबल, सनस्क्रीन तो डेली का डेली लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप एक जेंटल सा फेस पैक पेयर कर सकते हो, जैसे पके हुए चावल के साथ दूध ऐड करके, पर रेटिनॉइड लगाने से पहले नहीं लगाना है, आपको मॉर्निंग में लगाना है। या फिर आप मोरिंगा फेस पैक भी ट्राई कर सकते हो, या फिर चंदन फेस पैक ट्राई कर सकते हो। मतलब जितना भी जेंटल फेस पैक है ना, आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर एक्सफोलिएटिंग फेस पैक लाइक मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर डाल के उसमें लेमन डाल दिया एंड फिर लगाना, ये काम बिल्कुल मत करना। या फिर लेमन वाला कोई भी फेस पैक, हल्दी वाला कोई भी फेस पैक, या फिर बेसन वाला, डोंट यूज़ बेसन फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इन सारी चीज़ों को तो यूज़ नहीं करना है। बेसन को आप मिल्क के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन ना उसको डेली यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर यूज़ करना चाहते हो तो वीक में 2 बार इज़ इनफ, और यूज़ इट ऑन द डे व्हेन यू आर नॉट यूजिंग ट्रेटिनॉइन, ठीक है। तो ये डूज एंड डोंट्स सब कुछ हो गए। इन शॉर्ट मैंने आपको ट्रेटिनॉइन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा हो ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। गाइस, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो आपका जो ट्रेटिनॉइन जर्नी है ना, वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। येस, थोड़ा सा स्किन ड्राई हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, तो उसे डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस उसको ना हिम्मत से सही तरीके से जेंटल स्किन केयर के साथ लेके चलना है। कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएंगी। पर्जिंग में भी 1 से 2 वीक होता है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होता है। एंड अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो समझ लो कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे इस वीडियो की अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी बात हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ अच्छा होगा तो मुझे खुशी होगी, एंड अगर कुछ बुरा लग रहा है तो मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, क्योंकि आप लोगों के बातों को सुनकर ही या फिर आप लोगों की डिमांड पर ही, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ही मैं वीडियोस लेके आती हूँ। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को मॉडिफाई कर पाऊँ या फिर कुछ भी कर पाऊँ, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मोनेटाइज माई चैनल, तो थोड़ा सा हेल्प कर दो, वीडियोज़ को शेयर कर दो। अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो उनके साथ शेयर कर दो, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। एंड आजकल ना वीडियोज़ में आप नीचे में देखोगे हाइप का ऑप्शन होता है, तो प्लीज़ यार मेरे वीडियोज़ को हाइप भी कर दो। कुछ पॉइंट से ना वीडियोज़ को हाइप किया जाता है, जो कि लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, मुझे उतना नहीं पता है। बट प्लीज़ यार मेरे वीडियोज़ को हाइप भी कर दो, मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड मेरी वीडियोज़ की एंगेजमेंट बढ़ सकती है, या फिर मेरे वीडियोज़ के रिकमेंडेशंस बढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो होने वाली है कि ट्रेटिनॉइन की वजह से स्किन ड्राई क्यों होती है। तो अगले वीडियो का वेट करिए, जो कि कल ही आने वाली है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग हार्ड कि जल्दी जल्दी से मैं वीडियोज़ लेके आऊँ एंड थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाऊँ। तो ये वीडियो भी कल ही आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।